चरखी दादरी में जेजेपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला झज्जर रैली के निमंत्रण देने के लिए पहुंचे थे। इस बात की भनक किसान संगठनों को लगते ही किसान विरोध करने के लिए मेजबान चौक इकट्ठा हो गए और नारेबाजी उसके बाद दिग्विजय के कार्यक्रम में पहुंच गए और जमकर नारेबाजी कर काले झंडे दिखाए। सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल तैनात रहा। पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि किसानों ने काले झंडे दिखा सम्मान किया है और उनके विरोध को हमने गले का हार बनाया है। सदैव हम किसानों के साथ रहे हैं। अगर किसानों की कुछ बात रह गई दुष्यंत के माध्यम से मैं उसे उठाने का काम करूंगा। आपको बता दें कि जेजेपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला झज्जर में आयोजित होने वाली जेजेपी रैली के लिए निमंत्रण देने के लिए आए थे और उन्होंने कहा कि हजारों की संख्या में दादरी से कार्यकर्ता झज्जर पहुंचेंगे। फोगट खाप के प्रधान बलवंत ने बताया कि संयुक्त किसान मोर्चा के जो भी दिशा निर्देश मिलेंगे उनका पालन किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी भी किसान के हित में नहीं सोचा और किसानों की वोट से यह बन गए। इनके बड़े हैं, वह कहते हैं कि कानून बनने के लिए होते हैं, वापसी के लिए नहीं होते। वही फोगट का प्रधान ने कहा कि यह माहौल खराब करने के लिए आते हैं और उन्होंने कहा कि जब तक संयुक्त किसान मोर्चा का आदेश रहेगा तब तक बीजेपी जेजेपी के नेताओं का विरोध रहेगा और गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा और कोई भी इन दोनों पार्टियों के नेता दादरी में आएगा उनका शांतिपूर्ण ढंग से विरोध जारी रहेगा। कलम की ताकत के लिए चरखी दादरी से नरेंद्र राजपूत की रिपोर्ट। दिवस की जो रैली है उसके आयोजन के लिए हम सभी कार्यकर्ता हमारे परिवार को निमंत्रण देने, न्योता देने, इनविटेशन देने आए हैं। जितना जोश आज आप लोगों ने यहाँ देखा, इतना उत्साह देखा, निश्चित तौर पर हज़ारों की संख्या में दादरी हलके से, दादरी ज़िले से, दोनों बारडा और दादरी से भारी संख्या में लोग, बहुत नज़दीक में रैली है उस कारणवश भी शामिल होंगे। ये रैली ऐतिहासिक होगी। 2 साल के जो काम है उनका जन जागरण और आने वाले 3 साल का मिशन तय वो रैली करेगी। सरों की गिनती से राजनीति के अंदर संख्या बल तय की जाती है, ताकत तय की जाती है। ये ताकत दर्शा देगी कि जेजेपी पार्टी का भविष्य क्या है। तो सर, जिस तरह किसानों की कुछ मांग है वो तो उनकी मर्जी है। हमें तो उनके काले झंडे भी सम्मान के तौर पर, क्योंकि किसान हम स्वयं हैं, वो भी हमारे भाई हैं, वो उस पक्ष खड़े हैं। मैं तो उनके पक्ष की हर वक्त बात उठाता रहा, सत्ता में होने के बावजूद भी, चाहे सत्ता के खिलाफ ही क्यों ना हो, हमने तो उनका सदैव पक्ष किया। पता नहीं वो क्यों उठा रहे हैं। अगर मैं उनसे आपके माध्यम से पूछूंगा, कोई उनकी ऐसी बात है जो रह गई हो या चाहते हो कि मैं कहीं खड़ा होकर के उनकी कोई बात रखूं, दुष्यंत जी के माध्यम से दुष्यंत जी रखें, तो वो भी हम तैयार हैं। तो एमएसपी के लिए भी आपने उनकी हामी भरी है? मैं तो सारी हाँ भरी उनकी, मगर फिर भी ये कहूँगा कि अगर वो किसी बात को चाहते हैं दुष्यंत जी के माध्यम से वहाँ तक ले जाना, हम वो माध्यम बनने के लिए भी तैयार हैं सर। और वो क्या चाहते हैं आप उनसे पूछ लो, वो सारी बात करने को तैयार हैं। ठीक सर। फिर भी वो विरोध करेंगे, वो विरोध हमारे गले का हार पहनकर हमने स्वीकार कर लिया। हम उनके सामने कहीं नहीं खड़े, हम उनका सम्मान करते हैं, उनका आदर करते हैं। उनकी जो मांगे थी उनकी वो लड़ाई लड़ रहे हैं। थैंक यू सर। तो सर अभी भी नहीं उठ रहे किसान, तो उसका क्या कारण है सर? जो 3 सेकंड ये उनसे पूछो, ये उनसे पूछो। मोर्चा के आदेश के अनुसार अब तक बीजेपी के तमाम बीजेपी के लीडरों का अनुशासन में रहेगा, शांति से काले झंडे दिखाएंगे। तो आज दिग्विजय चौटाला आया दादरी के अंदर, इसको शांति प्रिय तरीके से अनुशासन में रहकर सभी किसान भाइयों ने, नौजवान साथियों ने काले झंडे दिखा के विरोध किया है। तो भाई हम तो यही कहेंगे कि इन्होंने कभी भी किसान हित में नहीं सोचा। किसानों की वोट से भाई ये बन गए। इनके जो बड़े हैं वो कहते हैं कि कानून बनने के लिए होते हैं, वापसी के लिए नहीं होते। और आज ये यहाँ पे आके एक माहौल खराब करने के लिए इस आंदोलन में भाई शांति से 1 साल हो गया, इस आंदोलन की जीत होने जा रही है और शांति से आंदोलन चल रहा है। ये तो जानबूझ के आते हैं यहाँ पे ताकि इस लास्ट टाइम के अंदर भी इस आंदोलन में कोई विघ्न पड़ जाए। लेकिन हम आपको भाई ये कहते हैं कि भाई जब तक मोर्चा का आदेश रहेगा, संयुक्त किसान मोर्चा का आदेश रहेगा, बीजेपी जेजेपी का भाई बहिष्कार भी जारी रहेगा और भाई जो गाँवों में नहीं घुसने देने की बात भी जारी रहेगी और तमाम जो दादरी के अंदर आएगा उसका शांतिपूर्वक तरीके से अनुशासन में रह के विरोध जारी रहेगा।